मानो कि हम इंडियंस अगर एक प्लेयर की तारीफ कर रहे हैं जिसने हमारी टीम के अगेंस्ट ही परफॉर्मेंस दुश्मन तारीफ करे तो समझ लो कि क्या किया है उसने। खेला अंग्रेज इंडिया को लूट ही रहे हम आईपीएल का त्योहार जो इंडिया का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है वो वापस आ गया है। बंदे को ना बैकिंग नहीं मिल रही। हाँ, और शायद से अगर वो लास्ट मैच में 58 रन नहीं भी मारते ना तो शायद से हम देखते कि वो रिटेन भी नहीं होता। अनिकेत वर्मा। आप सोचेंगे कि उसको मैं क्यों बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आईपीएल का त्योहार जो इंडिया का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है वो वापस आ गया है और मैं एक नए चैनल पर आपके साथ हूँ और मेरे साथ है मेरे दोस्त, मेरे प्रिय मित्र आनंद सिंह। आनंद भाई। आईपीएल आने वाला है, एक्साइटमेंट तो हमेशा रहती है। ज्यादा। तो मोटा मोटा मान लेता हूँ, आईपीएल विनर बता दो फटाफट, कौन होने वाला है? ऐसे मैं गाली नहीं सुनना चाहता बाकी टीम से तो आई विल बी सेफ। बाद में बताएंगे। हाँ। मुझे लग रहा है इस बार सस्पेंस रखते हैं बट ऑडियंस से मैं बोलना चाह रहा था, ये वीडियो का पर्पस है कि हम बताने वाले हैं चार प्लेयर्स आनंद भाई बताएंगे, चार प्लेयर्स मैं बताऊंगा जो हमें लगता है कि इस बार आईपीएल में शायद से नोटिस हो जाएं, नॉट जस्ट इंडियंस बट ओवरसीज एज वेल। तो वी विल स्टार्ट विद द वीडियो जहां पे आनंद भाई अपना पहला कंटेंडर, पहला प्लेयर बताने वाले हैं जो उनकी नजर में शायद से इस बार हीरो बनने वाला है। पक्का बता दूं? फटाफट बता दो यार। जेकब बेथेल। जेकब बेथेल, क्यों भाई? बहुत सारी रीजंस हैं। अभी हमने थोड़े दिन पहले ही देखा इंडिया के अगेंस्ट उनकी जो पारी थी, इट्स आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल बिल्कुल किसी को नहीं लगा था कि वो 250 से ज्यादा का स्कोर चेस कर रहे हैं और वहां पे वो इंडिया की फाड़ के रख देंगे। एक समय पे सबकी धड़कनें शांत हो चुकी थी। इतना बड़ा वानखेड़े मैदान, वहां पे सब लोग शांत थे। आनंद भाई मैं बताना चाहता हूँ, ये मैच में पर्सनली देखने गया था। हाँ। और मैं मिड विकेट वाले जो एरिया था उस स्टैंड में बैठा हुआ था। भाई क्या शॉट मार रहे थे, पट पट आवाज आ रही थी बैट के बिल्कुल मिडिल ऑफ द। देखो अभी नाम है 360 में किसका? सूर्य कुमार यादव, एबी डिविलियर्स। बट भाई ये बंदा भी है जेन्युइनली यार। जेकब बेथेल, स्विफ्ट, वरुण चक्रवर्ती पे क्या शॉट खेल रहे थे वो अभी सारे तक। बॉलर्स को हाँ मुझे लगता है सिर्फ एक बुमराह ऐसा बॉलर था जिसको बहुत सेफ खेल रहे थे। हाँ। एंड जेकब बेथेल को ना इंग्लैंड का फ्यूचर माना जाता है। बिल्कुल। कि अगर हैरी ब्रूक के बाद कोई 3 फॉर्मेट का प्लेयर है तो वो जेकब बेथेल है। और ऑल्दो अभी जेकब उसको बेथेल ने काफी ज्यादा अपना जो स्टैंड है इन इंटरनेशनल सर्किट उन्होंने बनाया है। जैसे उन्होंने एमसीजी में सेंचुरी मारी थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एशेज। ओडीआई में भी रन्स मारते हुए आ रहे हैं। अब टी20 में भी उन्हें, जब ये वाला हम मैच की बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, उसमें भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन था। और उनको इंग्लैंड बैक भी तो कर रही है और वो परफॉर्म करके दे रहे हैं। वो क्लच सिचुएशन था पूरा। और वहां पे 22 साल का लड़का है वो, बस 22 साल का लड़का वहां से प्रेशर को पूरा एब्जॉर्ब करके सामने वाली टीम को ही दे दिया प्रेशर में, है ना। वहां पे वो जो नॉक थी ना, बहुत बढ़िया। तो इसकी तारीफ करने के लिए हमको ना बैठ जाना चाहिए चुपचाप, क्योंकि हमारे पास वर्ड्स नहीं थे कि हम तारीफ करें क्या। मतलब आप मानो कि हम इंडियंस अगर एक प्लेयर की तारीफ कर रहे हैं जिसने हमारी टीम के अगेंस्ट ही परफॉर्मेंस दुश्मन तारीफ करे तो समझ लो कि क्या किया है उसने। एग्जैक्टली। आईपीएल में पिछले साल भी हमने देखा था सीएसके वर्सेस आरसीबी, और सबको पता होता है कि भाई आरसीबी और सीएसके का मैच एक प्रेशर मैच होता है। वहां पर आए, वहां पर 55 रन की क्या नॉक खेली, स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा था उस दिन भी, शॉट उन्होंने काफी बेहतरीन मारे थे। तो मुझे लगता है कि इस साल हम अगर फिल शॉर्ट नहीं चलते हैं बाय द वे, तो आरसीबी को इनको चांस देना चाहिए। और मुझे लगता है अगर इनको चांस देगी तो हिल भी परफॉर्म। मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बात है आपकी। जेकब बेथेल एक ऐसे प्लेयर होने वाले हैं जिसपे बहुत निगाहें होने वाली हैं। जेकब बेथेल आपके प्लेयर हैं जो लुकआउट फॉर होंगे इस सीजन। मेरे लिए इस सीजन जो मैं चाहता हूं एक प्लेयर हीरो बन जाए इन इंटरनेशनल सर्किट, इन आईपीएल सर्किट, इज फिन एलन। बिल्कुल। फिन एलन आईपीएल में काफी टाइम से हैं इन एग्जिस्टिंग स्क्वाड्स, आरसीबी के पार्ट थे, उन्हें चांस नहीं मिला है। इस बार प्लेइंग लेवल में मौका मिलेगा। और मैं जो कंपैरिजन कर रहा हूं फिन एलन का, वो मैं कर रहा हूं क्रिस लिन से। उन्होंने भी केकेआर के लिए बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है। वो वाला साल याद है जब क्रिस लिन और सुनील नारायण ओपनिंग करते थे। एग्जैक्टली। वो वही दोनों टिक गए और किसी की जरूरत पड़ती ही नहीं थी। पहले 6 ओवर में ही मैच एकदम वन साइडेड हो जाता था, जैसे हम करते कोई ना कोई चल ही जाता था इनमें से। तो फिन एलन मुझे उसी प्लेयर की थोड़ी याद दिलाते हैं कि वैसी अटैकिंग मोड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, 6 ओवर का पूरा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। करंट फॉर्म बहुत अच्छी है इस बंदे की। हाँ, जरूर ऑप्शन होगा केकेआर के पास कि टिम साइफर्ट को खिलाएं या फिन एलन को, बट मुझे लगता है कि फिन एलन इज कंपैरेटिवली यंग, ही स्टिल इन हिज 26-27 के हैं। अगर आप उन्हें मौका देते हैं और वो बुनते हैं इस मौके को, तो यू नेवर नो कि ब्रेंडम मैकलम का जैसे नाम है केकेआर के लिए, क्रिस लिन का जैसे नाम है, वैसे हम फिन एलन का नाम केकेआर में देखें। और केकेआर एक ऐसी टीम भी है जिसे एक
बड़ा प्लेयर चाहिए चाहिए। जो परफॉर्म करके दे। हाँ, जो उनका थोड़ा आगे लेके चले लेगेसी Exactly. को। तो आपके हैं फिन एलन, जी और उनकी यार वो नॉक अकेले दम पे बाहर कर दिया साउथ अफ्रीका को। एग्जैक्टली वो वाली भाई क्या मैच खेला था। मुझे और लग रहा था उस मैच में अगर 300 रन का टारगेट भी होता ना तो वो फिन चेस एलन था, वो चेस कर चेस था, लेते। उतने कम में चेस कर दिया वो यार। एग्जैक्टली और क्या कहते हैं, तो अब टिम साइफर्ट या उनकी जगह आप चूज करेंगे कि फिन एलन फिन खेलें? एलन को ही खिलाएं। और फिन एलन को मुझे लगता है कि जरूर एक प्लेयर होगा जिसपे सब निगाहें हाँ, करेंगी, सारी टीम्स प्रिपेयर करके और आएंगी उसके इंडियन against। पिचेस पे ही थे T20 Exactly. वर्ल्ड कप भी। एडन गार्डन्स की पिच सूट करेगी हम्म, क्योंकि फ्लैट विकेट होता है, हम्म, बाउंस अच्छा है, न्यूजीलैंड पे वही विकेट कैरी करता है। हाँ, फर्स्ट 6 ओवर्स मैक्सिमाइज करने हैं उस प्लेयर को, क्योंकि मुझे लगता है कि टीम का मोटो भी यही होगा हाँ, कि पहले 6 ओवर आप मैक्सिमाइज कर दो, बिल्कुल। हमें नहीं चाहिए कि आप 20 ओवर तक खेलो। हम्म, एंड ये सिनेरियो रहना भी चाहिए। वही आप 10 पे 30 मार के चले जाओ, 10 पे हाँ 15 पे 40 मार के चले जाओ, आपका काम हो हाँ, गया। आपका काम हो गया। हाँ। एग्जैक्टली। तीसरे प्लेयर आपको कौन से लग रहे हैं जो इस बार आपकी नजर में धमाका करने वाले हैं? ब्लेसिंग मुजरबानी, भाई इट्स फॉर केकेआर। अब देखो ये किसके रिप्लेसमेंट है? मुस्तफिजुर रहमान रहमान के। के। अब इनकी हाइट है जो 6 फुट 8 इंच, हम्म, और फिर 2 फीट और हाथ लंबा ऊपर चला ऊपर से जाएगा, आता तो है। वो किसी भी पिच पे वो बंदा बाउंस करा देगा, हम्म, है ना? और हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनकी जो बॉलिंग जिम्बाब्वे थी, की। और सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, उसके सामने ऐसी बॉलिंग करना, आप एक ऐसी टीम से आते हैं जिसको बहुत ज्यादा लोग पसंद नहीं करते, जिसका बहुत ज्यादा नाम नहीं है, हम्म, वहां पर आके आप एक नाम बना ऐसी रहे हो। परफॉर्मेंस देते हैं। इससे पहले वो आरसीबी में आए थे, हम्म, बट वहां पर उनको चांस नहीं मिले। बट मुझे लगता है कि इस साल कमाल करने वाले हैं, और मेरे को पक्का पता है कि इस साल उनको चांस भी मिलने वाले हैं। क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो इनके दोनों लीड पेसर्स थे, हम्म, मतीशा पतिराना और और मुस्तफिजुर रहमान। रहमान तो नहीं है अब, और पतिराना की भी तो कोई कंफर्मेशन आई इंजरी नहीं है दैट ही इंजरी विल बी कंफर्म देयर। चल रही है उनकी। तो एक आपको ओवरसीज पेसर चाहिए होता है। ब्लेसिंग जरूर करी थी बिल्कुल। जिम्बाब्वे को इस बार, और वही एंड विच प्लेज अ बिग रोल कि अगर आईपीएल टीम्स अब जिम्बाब्वे के प्लेयर को चूज, अगर एक प्लेयर की तारीफ कर रहे हैं जब जिसने दुश्मन हमारी टीम के अगेंस्ट जब ही परफॉर्मेंस दुश्मन करी है, तारीफ करे तो समझ लो कि क्या क्या किया है उसने। खेला वहाँ पे। और भी प्लेयर्स होंगे जो आ सकते थे, हम्म। बट उसके ऊपर ब्लेसिंग को चूज करना आई थिंक केकेआर का बहुत अच्छा डिसीजन था। और क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया ना, हम्म, वर्ल्ड कप कहाँ थे, इंडियन पिचेस पे, तो वहां पे क्या बॉलिंग करी उन्होंने, एग्जैक्टली। है ना? तो वो चीज अब चाहेंगे कि ब्लेसिंग मुजरबानी, शाहरुख खान भी चाहेंगे कि केकेआर पे कुछ वो दिखाएं, ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग दिखाएं। दिखा दे इस बार। मैं भी चाहता हूँ केकेआर की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस बहुत खराब थी, हाँ, और इस बार केकेआर पे प्रेशर भी होने वाला है क्योंकि उनके पास हर्षित राणा नहीं है। उनके हाँ, जो लीड पेसर्स थे, मतलब उनकी जो बॉलिंग कम्युनिटी थी वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है। हाँ, जो अच्छी लग रही थी ऑन ऑन पेपर अच्छी लग रही थी, हर्षित राणा थे, पथिराना थे, वो अब बिगड़ गए हैं इंजरीज की वजह से, लास्ट मोमेंट और चेंजेस, एंड ब्लेसिंग ने थोड़ी आके जब से वो आईपीएल जीते हैं केकेआर, उसके बाद उनकी टीम बहुत इधर उधर हो गई है। मिचेल तो स्टार्क अब भी तो नहीं है। इस साल वो लोग चाहेंगे कि अच्छा परफॉर्म करें, और इसीलिए वो मुजरबानी को लेके आए हैं, और मुझे लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि केवल 6 मैचेस में 13 विकेट लिए उन्होंने वर्ल्ड कप में। तो मुझे लगता है कि T20 के हिसाब से बहुत अच्छे स्टैट्स हैं, और इकोनॉमी भी उनकी अच्छी खासी थी। तो यस, मैं इनको देख रहा हूँ कि भाई ये कमाल करने वाले हैं। चलो भाई, आपका दो बताइए। आपके बहुत बढ़िया प्लेयर्स हो चुके हैं जो मुझे हम्म, लगता है कि जेन्युइनली इस बार धमाका करेंगे, जेकब हम्म, बेथल और ब्लेसिंग मुजरबानी। मेरे को लगता है मेरा सेकंड प्लेयर होगा आपका पथुम निसंका। बहुत बढ़िया चॉइस ऋषित भाई, भाई क्या बात है। यार पथुम निसंका ना पर्सनली भी बहुत फेवरेट, मतलब मुझे लगता है वो बंदा, वो बहुत, क्योंकि मुझे लगता है कि श्रीलंका का जो एक डाउनग्रेड स्टार्ट हुआ था वो काफी टाइम से नीचे ही थी। उसके बाद एक प्लेयर आया है जिसने थोड़ा रिवाइव करने की कोशिश करी है, बिल्कुल। चाहे हम एशिया कप का वो मैच याद करें जब इंडिया श्रीलंका के और इंडिया का हुआ था, ऑलमोस्ट पुल कर दिया पुल था कर लिया मैच। था, या फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन T20 वर्ल्ड कप जो सेंचुरी मार के मैच जिता दिया हाँ, था। तो पथुम निसंका एक ऐसा प्लेयर जरूर होने वाला है जिसपे निगाहें होंगी, एंड बेन डकेट अब जा चुके हैं, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि अगर पृथ्वी शॉ, केएल राहुल में से कोई कनेक्टर नहीं कर पा रहा है ओपनिंग में, वी माइट सी पथुम निसंका, एंड वी माइट सी हिम डोमिनेटिंग द बॉलर्स एज वेल। वो तो करेंगे देखना। और मुझे लग रहा है कि यार बेन डकेट वगैरह ये लोग अभी भी ना अंग्रेज इंडिया को लूट ही रहे हैं। मतलब पर आपको जब खेलना नहीं है तो क्यों देते हो नाम भाई। एग्जैक्टली। बट चलो अच्छी बात है कि पथुम निसंका को अब प्लेस मिलेगा वहाँ पे। और वैसे कह रहे थे, केएल राहुल कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि बेन डकेट आए, बट अब वो नहीं है। तो मैं तो देखता हूँ कि पथुम निसंका आपकी बहुत बढ़िया चॉइस यार है। पथुम निसंका को मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि दिल्ली का जो ग्राउंड है आपका अरुण जेटली, वो कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, ठीक है, बाउंस आ जाता है मिड लेवल में, उनकी हाइट छोटी है, तो वो पुल मारने में बहुत इजी रहेगा। आई थिंक केमिस्ट्री बहुत बढ़िया बैठेगी अगर वो नंबर 3 पे भी आते हैं या नंबर 4 पे भी आते हैं पथुम निसंका। वैसे तो मैं चाहूंगा कि वो ओपनिंग पोजीशन पे ही करें राहुल के साथ, बट इफ ही प्लेज, इफ ही गेट्स द अपॉर्चुनिटी, वी माइट सी अ गुड सीजन, और शायद से आने वाले टाइम में जो आज की वैल्यू है वो थोड़ी सी डबल भी हो जाए उनकी। बिल्कुल। और इनका क्लास है बैटिंग में, ये नहीं कि आ रहे हैं कहीं भी आड़े घुमा बाड़े रहे हैं। शॉट हाँ, नहीं है। ये बहुत क्लास टेम्परामेंट इनका दिखता है कि हाँ खेलना चाहते हैं।
ज्यादा रन करने के बाद भी अच्छे से ही बैटिंग करते हैं, तो वो इनकी एक बहुत अच्छी बात है, जेन्युइन जो हमको दिखता है कि दिल्ली के लिए बढ़िया अच्छी होने वाली साबित है। होने वाली है। हाँ, तो थर्ड प्लेयर आपको जो लग रहा है इस बार अ, आपकी निगाह में होने वाला है? वो होने वाला है अनिकेत वर्मा। हम्म, आप सोचेंगे कि उसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, भाई मुझे लगता है कि ही इज अ क्लच प्लेयर। अब देखो, आप पिछले साल बहुत हल्ला था एसआरएच का कि 300 बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब दिल्ली कैपिटल्स उनके सामने आई, उनके क्लासन, हेड अभिषेक और ईशान किशन, सब लोग आउट हो गए थे, लगा था कि भाई ये लोग 100 रन भी नहीं बनाएंगे। वहां पे आके उन्होंने 74 रन की जो इनिंग खेली है इन जस्ट 41 बॉल्स, तो उनके सामने बॉलिंग कर कौन रहा था? मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहे थे, कुलदीप यादव कर रहे थे। वहां से आके ऐसी सिचुएशन से आप अपनी टीम को 160 के पार लेके जाते हो, तो भाई मुझे लगता है कि बहुत आप में काबिलियत है। उनको कोई नहीं जानता था उससे पहले, लेकिन वहां पर आके उन्होंने अपने आप को साबित किया। और केवल वही इनिंग्स नहीं, उनकी एक और इनिंग्स थी एलएसजी के अगेंस्ट, उन्होंने 36 रन मारे थे और उसमें 5 छक्के थे। तो मुझे लगता है कि इस साल अगर उनको मौका मिलता है, मुझे लगता नहीं है कि मौका मिलेगा, बट अगर मौका मिलता है तो वो परफॉर्म करने वाले हैं और बहुत शानदार परफॉर्म करने वाले हैं। बिल्कुल, मैं भी इस चीज़ से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि यार मुझे लगता है कि इस बार एसआरएच में जगह बन नहीं पाएगी। नहीं, वही मैंने बोला कि अगर जगह बनती है तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया प्लेयर होने वाले हैं, क्योंकि एक प्लेयर जो अनकैप्ड है, वो इतनी विकेट्स जाने के बाद एक ऐसा परफॉर्मेंस देता है जो अभी तक लोगों को याद है, क्योंकि उस दिन एसआरएच बिल्कुल बिखर चुकी यार थी। देखो, मैं मानता हूँ कि आनंद भाई, प्लेयर अगर आईपीएल टीम में खेल रहा है और अगर वो फ्रेंचाइज के लिए खेल रहा है, एक ऐसी टीम के लिए जो आईपीएल जीत चुकी है, तो आपने कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में बिल्कुल, उखाड़ा होगा हाँ। कि आपको इस मौका मिल रहा है। हाँ। बट इस बार ना जगह उनकी इसलिए नहीं बन पाएगी और शायद से हम ना देख पाए बिकॉज सलील अरोड़ा जो इस टाइम बहुत ही अच्छा नाम बना चुके हैं डोमेस्टिक सर्किट में, और इवन जो एसआरएच की प्रैक्टिस मैचेस हैं उसमें वो जैसी हिटिंग कर रहे हैं, वो ही एसआरएच को चाहिए होगी लोअर डाउन द ऑर्डर, क्योंकि अगर आप इनके टॉप 3 टॉप 4 देखोगे बहुत सेटल्ड है। अगर आप उनकी मैं एग्री ओपनिंग करता हूँ, ट्रेविस एग्री हेड से करता हूँ, हाँ। करोगे, ईशान किशन हो गए, अभिषेक हो गए, फिर नीतीश कुमार रेड्डी है, कमिंडू मेंडिस है, हेनरिक क्लासन है, तो आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो नीचे आके आपके प्रॉपर फिनिशर रोल प्ले कर हाँ, तो सके। अनिकेत भी कर सकते हैं एलएसजी वाली इनिंग्स उनके। अनिकेत वर्मा, आई स्टिल फील कि वो नंबर 4 के एक बहुत बड़े प्लेयर हैं जो गेम को चला सकते हैं, जैसे रजत पाटीदार चलाते हैं आरसीबी के लिए, और नंबर 4 पे जगह बन नहीं पाएगी। तो सलील अरोड़ा, और अगर हमें कंपैरिजन अनिकेत। करना होगा अनिकेत का, मुझे लगता है सलील अरोड़ा के ऊपर थोड़ा सा हवा हो सकता है, बट स्टिल यू आर सेइंग कि अगर इस बंदे को मौका मिलता है तो जरूर। लास्ट ईयर बंदे ने धमाका करा था, बिल्कुल। तो ही नोज कि और आईपीएल शुड बी काउंटेड। और ये बात एसआरएच के मेंबर्स को और टीम मैनेजमेंट को अच्छे से पता होगी पता कि है अनिकेत ने हमारे लिए क्या किया, और उनकी जर्नी भी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग रही है। एग्जैक्टली। उन्होंने कहा था कि मैं हार्दिक पांड्या के वो मैगी वाले स्टोरी से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ था। तो मुझे लगता है कि अगर इनको मौका मिला, ये काफी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। और इसलिए मैंने इनको रखा कि अगर पिछली बार बहुत ज्यादा इनको मौके नहीं मिले थे, क्योंकि ऑलरेडी एसआरएच में बहुत ज्यादा हिटर्स हैं, तो अगर इस बार इनको मौका मिलता है बाई चांस, तो ये फाड़ने वाले हैं। चलो भाई, आप मैं मान अपना के चल रहा अगला हूँ, प्लेयर होपफुल बताइए हूँ अब। कि हम आईपीएल के बाद जब भी मिलें एक बारी फिर से, हाँ, इस पे तो हम बात इस पे करें। बात करेंगे। आप बिल्कुल। मुझे वो करना बिल्कुल। मेरा तीसरा प्लेयर थोड़ा सा इस बार इंडियन कैटेगरी में जाऊंगा, मैं ओवरसीज पे ज़्यादा चले गया था। मुझे लगता है कि इस बार समीर रिजवी कुछ कमाल करेंगे। एक तो मैं बताना चाहता हूँ ऑडियंस को, समीर के साथ मैंने क्रिकेट खेला है, गांधी बाग में हम खेलते थे, नाइस। उनके जो कोच थे वो मेरे भी कोच थे, तो थोड़ी सी जान पहचान है। समीर भाई मैं नीचे हो जाता हूँ। मजाक कर रहा हूँ। नहीं, बट हाँ, सेम अकेडमी में हम लोग खेले हैं, तो समीर का तो उस टाइम से ही नाम था। और समीर का मुझे लगता है ये वाला ब्रेकआउट सीजन होने वाला है, बिकॉज जब 2023 में वो पिक हुए थे, 24 में जब वो पिक हुए थे सीएसके के लिए, मौके नहीं मिले। मौके नहीं मिले, 6 नंबर पे खेल रहे थे, 5 नंबर पे खेल रहे थे, हिटिंग सिर्फ वो वाला ही सिनेरियो बन गया था। मुझे लगता है जैसे एक सिनेरियो था ना कि रिंकू सिंह ने 5 छक्के मारे थे यश दयाल को, और उसके बाद से उन पे टैग लग गया था कि ये फिनिशर है। हाँ, कभी-कभी ना ये छक्के भी बैकफायर कर जाते हैं बिल्कुल। बैटर पे। मैं तो एग्री समीर करता हूँ। रिजवी के जो वो 2 छक्के थे, वो उनको बैकफायर कर गए, जो उन्होंने राशिद खान के अगेंस्ट मारे थे सीएसके के लिए, क्योंकि वो प्लेयर है गेम चलाने वाला। 4 नंबर का, 5 नंबर का, 3 नंबर का वो बेहतरीन प्लेयर है। पिछले साल करके लास्ट दिखाया सीजन उन्होंने। डीसी के लिए उन्हें हाँ। बहुत इनकंसिस्टेंट मौके मिले, पहले 4 पे मिले, फिर फिनिशिंग पे खेलते हुए आए, फिर 3 पे भी दिखे, और उन्होंने लास्ट में बोला भी कि जब वो लास्ट मैच खेल रहे थे कि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था, मैं परफॉर्म नहीं कर हाँ, पा रहा हूँ, मैं सीएसके के लिए 2 सीजन खेला, मौके नहीं मिले, परफॉर्म नहीं कर पाया, यहाँ पे आया, पूरे सीजन बिल्कुल लास्ट में अच्छा नहीं चला। लास्ट मैच में उन्होंने 58 रन्स मारे थे अगेंस्ट, शायद से पंजाब के अगेंस्ट मारे थे, और मैच जिताया था, वन साइडेड लेके गए थे, मैच जिता भी दिया था। तो इस बार मेरे को लगता है कि एक तो वो कॉन्फिडेंस आ रहे हैं, यूपी के लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है हाल ही में डोमेस्टिक में, ठीक है, और यूपी T20 लीग में भी धमाका करके आए हैं, तो इस बार डीसी विल बैक हिम एट नंबर 4। वो तो पक्का, I feel क्योंकि उनकी वो इनिंग्स जो उन्होंने डीसी को मैच जिताया था, तो वो बहुत
तगड़ी क्लासी innings थी, बहुत हाँ, क्लासी थी। और ऐसा नहीं था कि उन्होंने पूरा कैलकुलेटेड रिस्क लेके हुँ। उस इनिंग्स को बिल्ड किया था, जो दिखाता है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। हुँ। तो वो चीज़ उनको इस बार देखने को मिलेगी और टीम मैनेजमेंट भी उन पे मेरे को लगता है भरोसा जताने वाली है। यार वही वाला ना, क्योंकि जब लास्ट ईयर हम बात कर रहे थे समीर के बारे में, मैं लास्ट ईयर भी बात कर रही थी कि बंदे को ना बैकिंग नहीं मिल रही है। हाँ, और शायद से अगर वो लास्ट मैच में 58 रन्स नहीं भी मारते ना, तो शायद से हम देखते कि वो रिटेन भी नहीं होते। बिल्कुल। पॉइंट हाँ, वो हाँ। था। बट डीसी ने लास्ट मैच के बेसिस पे देखा कि इस बंदे में टैलेंट है, हुँ। ये बंदा कुछ ना कुछ कर सकता है बड़ा, एंड ही डिड इन द लास्ट मैच। तो इस बार एक माइंडसेट होना चाहिए अक्षर पटेल का भी और पूरी टीम मैनेजमेंट का, कि इर्रेस्पेक्टिव पहले 2 मैच में क्लिक नहीं हो रहा है वो बंदा, तीसरे, चौथे, पांचवें मैच में उसे आराम बैक से। करो। हाँ। वो परफॉर्म करके देगा, ही इज अ मैच विनर। उसका, और उसको ना 4 नंबर पे भी प्रमोट इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो बंदा स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छे वो स्लॉट्स हाँ, भी मारता है। देखा हमने वो हाँ, तो। तो एग्ज़ैक्टली, तो उसे फिनिशर रोल मत प्ले करवाओ, हुँ, उसे आप मिडल ओवर्स में लेकर आओ, उसे बोलो कि भाई तेरे को स्पिन की तरह खेलना है, जैसे हुँ। रजत पाटीदार आरसीबी के लिए खेलते हैं, वैसा कुछ काम करके अगर समीर रिजवी दे देते हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई कैप, इंडियन कैप भी दूर नहीं रहेगी उस प्लेयर के लिए। मुझे भी लग पर इंडियन थोड़ा दूर है बट कर दूर दें है, तो मतलब वो मैं कह रहा हूँ हाँ, कि दूर नहीं रहेगी अगर बहुत ब्रेकआउट परफॉर्मेंस होती हाँ, है वो समीर तो रिजवी है। की। पर वही है ना कि टीम में 4 नंबर पर कैसे जगह मिलेगी? यार अगर आप ओपनिंग केएल राहुल से करवा रहे हो और पृथ्वी शॉ से करवा रहे हो या प्रथम निशंका से, हाँ, नंबर 3 पे आपके करुण नायर आ रहे हैं, पोरेल पोरल आ रहे हैं। पोरल वैसे थोड़ा-सा रहता है उनका ऊपर-नीचे, उनकी परफॉर्मेंस इतनी कुछ खास नहीं रही है, बट लास्ट बट ईयर डीसी 4 इनको काफ़ी बैक कर रही है ना? कर तो रही है, करना हाँ, पड़ेगा क्योंकि कीपर चाहिए हाँ, आपको। हाँ, बट अगर पोरेल क्लिक नहीं करते हैं, तो हाँ। आपके पास ऑल्दो केएल राहुल ऐसे कीपर हैं, कीपिंग हुँ, करते हैं वो। एंड केएल राहुल को भी पता है कि अगर उन्हें इंडियन टीम में वापस आना है, तो विकेट कीपिंग के साथ आपको बैटिंग भी सॉलिड करनी कर पड़ेगी। स्ट्राइक तो रेट बढ़ाना पड़ेगा। पोरेल पे भी थोड़ा प्रेशर रहेगा हाँ, और रिजवी उस हिसाब से करने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से एक इन प्लेयर दोनों आए, में से किसी एक को वो 4 नंबर पर खिलाएँगे, खिलाएँगे। 4 या 3 नंबर पे। 3 बट मैं नंबर पे तो चाहता हूँ रिज़वी को नहीं खिलाएँगे, 4 रिजवी। पे ही खिलाएँगे अगर मौका मिलता है तो। मैं चाहता हूँ रिजवी। चलो देखते भाई हैं क्या अपना होता फिर है। फाइनल प्लेयर बता दो आनंद तो भाई। देखो, ये प्लेयर बहुत महँगा बिका है। हुँ। सीएसके ने पिक किया है रवींद्र जडेजा की रिप्लेसमेंट में मुझे मैं लगता है। धोनी की बात तो नहीं कर रहा। गेस करो, चलो आप गेस करो। ये अनकैप्ड प्लेयर है कोई। हाँ, ये एक्सपीरियंस भी कैरी करते हैं। हाँ, धोनी नहीं, नहीं, नहीं। चलो मैं बता देता हूँ। चलो आप बता दो, मेरे को पता है आपको पता है। प्रशांत वीर के बारे में बात कर रहे हो एग्ज़ैक्टली आप? वही प्लेयर है। अब देखो मुझे लगता है कि इनकी जो स्ट्राइकिंग एबिलिटी है, वो बहुत बेहतरीन है। हमने देखा यूपी टी20 लीग में, हमने देखा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, उन्होंने छोटी पारियाँ खेली, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल पारियाँ खेली, जिसको लोग भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन वही चीज़ सीएसके के मैनेजमेंट ने इस प्लेयर को में देखी, हुँ, है ना? अब देखो इन्होंने 10 इनिंग्स में 320 रन्स मारे यूपी लीग में हुँ, और इन्होंने 112 रन्स मारे 6 इनिंग में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर है, वो इनका स्ट्राइक रेट। हुँ, लगभग 170 का स्ट्राइक रेट। आप समझ सकते हो कि हुँ, क्या तगड़ी बैटिंग की होगी और ऊपर से लेफ्ट आर्म आपको बॉलर मिल जाएगा, जो आपको चाहिए भी, हुँ, एग्ज़ैक्टली चाहिए। जो एज़ टू एज़ लाइक रवींद्र रवींद्र जडेजा, जडेजा। है ना? वही काम करने की ज़िम्मेदारी इन पे भी होगी। मुझे लगता है कि धोनी से पहले इनको भेजा जाए विद कार्तिक शर्मा, हुँ, वो भी काफ़ी महँगे बिके थे। तो मुझे लगता है कि वो इस साल हम सबकी निगाहें होंगी और वो मैं नहीं चाहता कि इस बार ये प्रेशर लें उस अमाउंट का, है हुँ। ना? ये अपना नेचुरल गेम खेलें और दिखाएँ कि हाँ भाई मैं डिज़र्व करता था। बस अगर प्रेशर आ जाए उस रेट का तो मुझे लगता है कि बिखर सकते हैं क्योंकि हमने बहुत यार वही वाली बार बात है, देखा है। हम लोग चाहे कितनी बात कर लें, एक बड़ा प्लेयर हमें कितना ही समझा दे, बट एक प्लेयर जो बहुत महँगा बिका होता है, हुँ, एक अनकैप्ड प्लेयर 19-20 साल का 14 करोड़ रुपए में बिका है, हुँ। उस पे वो प्रेशर तो ज़रूर होगा। और ये चीज़ हमने बड़े प्लेयर्स के युवराज सिंह, देखा है स्टोक्स, एग्ज़ैक्टली। मतलब हमने सबके संग देखा है जो सबसे महँगा बिकता है वो उस तरीके की परफ़ॉर्मेंस आपको करके नहीं देता है। हुँ, बट मैं ये चाहता हूँ टू बी ऑनेस्ट कि इन पे वो प्रेशर ना आए हुँ, और ये अपना नेचुरल गेम खेलें और जिस चीज़ के लिए सीएसके इनको लेके आई है, वो चीज़ें करके दिखाएँ। है ना? इनको तो लोग मिलर भी कह रहे थे। तो हुँ। मैं चाहता हूँ कि वो उसको जस्टिफ़ाई करें जस्टिफ़ाई हो जाए यार, मैं भी ये चाहता हूँ कि ऐसा हाँ, ना हो कि एक सीज़न में 14 करोड़ रुपए कमा के और फिर फिर दिखे अगले ही में ना, अनसोल्ड हो गए, तो क्या अनसोल्ड हो रहे हैं, मतलब है? दिखे ही ना। हाँ। तो प्रशांत वीर पे निगाहें होने वाली है, कार्तिक शर्मा पे भी निगाहें होने वाली है हाँ, क्योंकि हाँ। 14 करोड़ का टैग ज़रूर है, बट बट आपके लिस्ट में मैं चाहता हूँ प्रशांत कि वीर ये हैं। चलें, ये अपने आप को प्रूफ करें। तो आपके अगले प्लेयर कौन से होने मेरा वाले हैं लास्ट ऋषित प्लेयर भाई? जो मुझे लगता है कि इस बार हम सबकी निगाहें होंगी और स्पेशली आरसीबी फैंस की निगाहें होंगी, इज़ मंगेश यादव। भाई एमपी टी20 लीग के एक धांसू प्लेयर, इन्हें हुँ, बोलते हैं फ्रीलांस क्रिकेटर। अच्छा। डोमेस्टिक सर्किट्स में ये टेनिस बॉल से खेला करते थे, हुँ, वहाँ से फिर ये एमपी टी20 लीग में आए, वहाँ पे इन्हें ग्वालियर चीतस के लिए खेलने का मौका मिला। हुँ, फिर उन्होंने अभी 2025 में ही हाल ही में ही इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में डेब्यू करा, विजय हज़ारे में ट्रॉफी किया अंडर रजत पाटीदार।
तो वाइट बॉल के कमाल के प्लेयर हैं और इनकी जो खासियत है, जो हम्म। इनको कोचेस बोलते हैं हम्म। कि जहीर खान वाला एक्शन है, लेफ्ट आर्म जो अंदर बॉल लेके आते हैं राइट हैंडर्स के लिए, हम्म। और बॉलिंग नहीं, बैटिंग भी भाई कमाल हाँ। करते हैं। एमपी टी20 लीग में जितने विकेट्स की हम बात करेंगे, जरूर करेंगे, 15-14 विकेट्स लिए थे, अच्छा एवरेज था। हम्म। 28 रन इन 12 बॉल, 36 रन इन 10 बॉल। कैमियोज जो होते हैं ना, जो आरसीबी को चाहिए होगा हाँ, लोअर डाउन द ऑर्डर, वो कभी भी वो करके दे देंगे। आरसीबी का कुछ नहीं पता वो कब हाँ, खत्म हो जाए, कोलैप्स हो जाए। रिकॉर्ड दोबारा सॉरी भाई तो कट वी नेवर नो कि आरसीबी वो बहुत कुछ भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। वो 300 भी मार सकते हैं, वो 50 भी मार सकते हैं। तो हमको मंगेश यादव चाहिए जो उनको रोक ले, वो ऐसे रिकॉर्ड्स तो अब बनाने से। और ये हमें पता है कि एज एन इम्पैक्ट प्लेयर या एज एन 11 में खेलते हुए दिखेंगे, हाँ, क्योंकि यश क्योंकि दयाल यश दयाल जा चुका की है। पर्सनल सिचुएशन थी, जो जैसा भी था, जो भी था। उसके बाद अगर आपको एक आरसीबी में लेफ्ट आर्मर बॉलर चाहिए था, क्योंकि यश दयाल ने वो इम्पैक्ट जरूर क्रिएट किया था हाँ, विद अपनी हिज लेफ्ट आर्म स्लोअर्स वन एक्शन। उनकी या काफी एग्जैक्टली। इफेक्टिव थी। तो आरसीबी के लिए बहुत अच्छा एडिशन है। 5.2 करोड़ रुपीस में अगर एक प्लेयर को खरीदा जा रहा है, वो भी आरसीबी, वो भी डिफेंडिंग चैंपियंस, अगर आपको ऑक्शन में खरीद रही है, कुछ सोच समझ के खरीद रही है। आरसीबी ने बहुत कम प्लेयर्स खरीदे, एग्जैक्टली इस बार, लेकिन जो खरीदे उन्होंने वो कुछ बढ़िया। सोच समझ कर तो खरीदे और बहुत इम्प्रेस्ड हैं आरसीबी फैंस। एज एन आरसीबी फैन मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ मैं खुद। विद द मैनेजमेंट कि यार मैनेजमेंट बहुत अच्छी स्ट्रैटेजिकली प्ले कर रही है, और मंगेश यादव की सिर्फ हमारी निगाहें नहीं होंगी, सबकी होंगी। आरसीबी की। और यश दयाल को जाने के बाद तो ये खुश हो रहे होंगे, हाँ। धोनी भी खुश है। धोनी इज द हैप्पीएस्ट पर्सन एंड सैडेस्ट पर्सन रिंकू सिंह। रिंकू सिंह तो भैया 4 प्लेयर्स जो आनंद चुके भाई ने हैं। बताए हैं, 4 प्लेयर्स जो मैंने बताए हैं, जिसमें हमारे फिन एलन हैं, हमारे ब्लेसिंग मुजरबानी हैं, मंगेश जेकब यादव बेथल हैं, हैं। जेकब बेथल हैं, अनिकेत वर्मा हैं। तो आपके भी कुछ ऐसे प्लेयर्स जरूर होने वाले हैं। तो आनंद भाई जरा कमेंट बता दो कि जो आपको लगते हैं कि इस साल वो धूम धड़ाका करने वाले हैं, अगर हमने मिस कर दिया हो तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। अगर हमको अच्छे लगे तो हम उसको स्टोरी में शेयर भी करेंगे। बिल्कुल जरूर करेंगे। बिल्कुल, है ना? और हमें गलत प्रूफ करो यार, हम तो बिल्कुल, चाहते हैं, हम गलत चाहते prove हैं होना कोई ना चाहते चले, आप वाले चले हैं। जो आपके आप वाले लिखें। चले। तो लेट्स गो। और And, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आईपीएल के लिए, और आईपीएल के बाद आनंद भाई के साथ जरूर बैठेंगे, अनिकेत मुलाकात वर्मा को होगी, लेके जरूर बात होगी। चलो गाइस, मिलते बाकी हैं। और हाँ, वो जो धोनी वाली बात थी, आरसीबी वाली बात थी, उसके लिए सॉरी। मैं नहीं चाहता ना गालियां पड़े पहली वीडियो में। भाई चलो, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी चर्चा करते रहेंगे, ऐसी इस चैनल पे आते रहेंगे। जुड़े रहो, कमेंट्स करते रहो, प्यार दो और वीडियोस लेके आएंगे। बिल्कुल।